Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, in our previous video we discussed till page 27. Today we shall discuss this page 28. So you will open your book at page 28 and you will see from the beginning. When Manjula Parlekar came to know about her father's wedding, when her father and mother were having dispute between them regarding the money given to Manjula for her painting material. At that time, her father told her mother that Manjula Parlekar should learn cooking, stitching, whatever the necessary work for her instead of learning painting. And he also said that money doesn't grow on plant. तो देखा कि उसके मम्मी पापा ड्राइंग रूम में झगड़ रहे हैं मंजुला के बारे में। वो उसके पिताजी कह रहे हैं कि मंजुला को पेंटिंग के बजाय दूसरे काम, ज़रूरी काम सीखने चाहिए, जैसे कुकिंग है, स्टिचिंग है, खाना बनाना, कपड़े सिलना, पेंटिंग के बजाय। और उसके पापा ये भी कहते हैं कि पैसे पेड़ पर थोड़े उगते हैं, और कहता है कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, और कहता है कि आपके लिए साड़ियाँ भी खरीदनी हैं, अमोल के लिए जूते खरीदने हैं। सच टाइप ऑफ conversation was going on between them, between her father and mother, and it was listened by Manjula. By listening that thing, she came into her room and tore the painting and put the drawing material by binding those drawing material in one of the ribbon or handkerchief. She put those material in the farthest corner of cupboard of her almirah. तो आई कमरे में अपने माता पिता की बात सुनकर, और आते ही उसने ड्राइंग शीट को, जिनके ऊपर पेंटिंग बनी हुई थी, उनको फाड़ डाला और अपना मटेरियल किसी चीज़ में, हैंडकरचीफ या किसी रिबन में बांधकर उसको अलमीरा के कोने में फेंक डाला। और नेक्स्ट डे अब वो क्या कहती है अपनी मदर से, यू विल सी हियर ऑन दिस पेज। मदर, शी सेड द नेक्स्ट डे कमिंग इनटू किचन। अब उसने अपने पिता की बात सुनी हुई थी कि उसको कुकिंग सीखनी चाहिए, इसलिए वो अगले दिन अपनी मदर के पास पहुंची रसोई में। डू यू नीड सम हेल्प इन कुकिंग? वो अपनी मदर से पूछती है कि क्या आपको कुकिंग में मेरी हेल्प की ज़रूरत है? वाई मंजू, हर मदर लुक्ड एट हर सरप्राइज। उसकी माँ ने उसकी तरफ हैरानगी से देखा और कहा कि क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? वाई मंजू, वाई, शी रिपीटेड, ग्लिम्सिंग द पेन इन हर आइज। उसकी आंखों में दुख व्याप्त था। उस दुख को देखकर, पेन को देखकर उसकी मदर ने पूछा कि मंजुला, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बिकॉज सैड मंजुला, मंजुला ने कहा, इन एज स्टडी अ वॉइस एज शी कुड मैनेज। यानी इतनी मंद आवाज़ से, इतनी कोमल आवाज़ से, जितनी कोमल आवाज़ वो यूज़ कर सकती थी। बिकॉज आई थिंक कुकिंग इज़ यूजफुल थिंग। और कहती है कि मैं समझती हूँ कि कुकिंग जो है बहुत ही यूजफुल चीज़ है, लाभदायक चीज़ है, इसको सीखना ज़रूरी है। मंजुला पार्लेकर लर्न टू कुक, टू फ्राई, टू बेक। और कहती है कि मैं सीखना चाहती हूँ फ्राई करना, बेक करना। फ्राई यानी तिड़का वगैरह लगाना, बेक करना, तलना। She hated it.
उसे इस काम से नफरत थी। एंड शी एट ऑल शी कुक्ड, और वो खा जाते थे जो पका होता था। शी एट ऑल शी कुक्ड फ्राइड एंड बेक्ड, शी हेटेड दैट द मोस्ट, यानी जो वो फ्राई करती थी या बेक करती थी उसको खा जाती थी, लेकिन इन चीज़ों से, इन कामों से उसको नफरत थी। दिस करी इज रियल गुड मम्मी क्राइड अमोल, अमोल चिल्लाया कि ये जो करी है, यानी एक जिसको क्या नाम है, कड़ी भी बोल देते हैं, एक व्यंजन। कहता है कि ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आई वुड लाइक सम मोर, मुझे और करी चाहिए। मंजुला मेड इट, स्माइल्ड मिसिज पार्लेकर, मिसिज पार्लेकर हंसी और कहा कि मंजुला ने इसको बनाया है। मंजू आस्क्ड हर ब्रदर सरप्राइज, कुकिंग, व्हेन डिड यू टेक टू कुकिंग? अब उसके भाई ने हैरानगी से पूछा, मंजू आपने कब से कुकिंग स्टार्ट कर दी है? आई थॉट यू वर इनटू पेंटिंग, मैं तो समझता था कि आप पेंटिंग में ही अच्छा कर सकती हो। आई स्टॉप पेंटिंग, रिटर्न मंजुला, मंजुला ने बदले में जवाब दिया, कहा कि मैंने पेंटिंग बंद कर दी है। हर आइज ऑन हर प्लेट, उसकी आंखें उसकी प्लेट पर, उसकी नज़रें उसकी प्लेट पर गई। बट वाई? अमोल वाज शॉक्ड, अमोल हैरान था। कहता है कि क्यों? यू आर सो गुड एट इट, आप बहुत ही अच्छे थे पेंटिंग में। यू मस्ट बी क्रेजी, कहता है कि आपको तो ये अडॉप्ट करना चाहिए, ये बहुत ही क्रेजी करने वाली आपकी हॉबी है। अमोल, हिज फादर स्कोल्डेड हिम, उसके पिता ने उसे डांटा। नो सच लैंग्वेज इन दिस हाउस, उसका पिता कहता है कि ऐसी लैंग्वेज घर में दोबारा मत यूज करना। सॉरी पापा, बट वाई मस्ट शी डू अ डम थिंग लाइक दिस? आई थॉट शी वुड एंटर द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन इन नवंबर एट माई स्कूल। वो अमोल कहता है कि क्यों पिताजी, वाई मस्ट शी डू अ डम थिंग लाइक दिस, कहता है इस तरह की ऐसी बेकार चीज़ क्यों करे वो। मैं आई थॉट शी वुड एंटर, मैंने तो सोचा था कि वो एंट्री करेगी किस में? ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन में, जो नवंबर के अंदर मेरे स्कूल में होने जा रहा है। वाई शी वुड हैव इजली बैग द फर्स्ट प्राइज, कहता है कि वो कुकिंग जैसा ऐसा काम क्यों करे, वो तो पेंटिंग करे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पेंटिंग कंपटीशन जो नवंबर में मेरे स्कूल में होगा उसमें ज़रूर पहला इनाम जीतेगी। हे मंजू, ही टर्न टू हिज सिस्टर, वो अपनी सिस्टर की तरफ मुड़ा और कहा, वाई डोंट यू ट्राई फॉर मी, कहता है कि आप मेरे लिए, कम से कम अपने लिए नहीं, मेरे लिए क्यों नहीं ट्राई करते? ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन में क्यों नहीं हिस्सा लेते? ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन होता है जहाँ पेंटिंग का जो टॉपिक है वो उसी समय दिया जाए, पहले ना बताकर बल्कि उसी समय बताया जाए, वो है ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन। साइलेंस हंग ओवर द डाइनिंग टेबल, यानी डाइनिंग टेबल में जिस टेबल पर वो के पास बैठकर वो खाना खा रहे थे वहाँ सन्नाटा छा गया। नोबडी स्पोक, कोई नहीं बोला। मंजुला वेटेड, मंजुला ने इंतजार की। होपिंग फॉर अ वर्ड फ्रॉम हर फादर, उसे उम्मीद थी कि उसका पिता कुछ शब्द बोले, कोई एक शब्द बोले। हर शोल्डर सैग व्हेन मिस्टर पार्लेकर कैजुअली चेंज द टॉपिक, सैग मीन्स ड्रूप्ड, स्लम्प्ड, झुकना। उसके कंधे नीचे झुक गए जब मिस्टर पार्लेकर ने बात का टॉपिक चेंज किया। आई हैव टू गो टू मुंबई, कहता है कि मुझे मुंबई जाना है।
कल